तेलिया के मुंह सुबह में देख लीजिएगा तो दिन भर जाता खराब हो जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एकदम बात कहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, जबकि बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अपमान नहीं हुआ है, सिर्फ हवाबाजी हो रही है। नहीं, नीतीश कुमार के सरकार में ज्यादा घूसबाजी हो गया है। कहते हैं नीतीश कुमार की हम घूस बंद कर दिए हैं, डायरेक्ट घूस चल रहा है। आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे दिए, क्या लग रहा है? हम लोग का यही लग रहा है कि उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बहन जी जो दिशा निर्देश देगी हम लोग उन पर चलने का काम करेंगे। जिस तरह से देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, सपा है, वो लगातार माने बाबा साहब का नाम लेकर एक माने क्या कुछ हो रहा है। ये लोग है ना, हाँ, ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अगर बाबा साहेब के नाम नहीं लेते हैं तो अब हम लोग का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग लालची टाइप का प्रवृत्ति के लोग हैं कि बाबा साहेब के नाम ले करके वोट ठगने, उस समाज का वोट ठगने का काम करते हैं। वोट ठग करके कानून को ख़त्म कर रहे हैं लोग। अगर ये अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अगर ये लोग सही में संविधान को मानने वाले लोग हैं तो एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके देखें कि क्या होता है। देश को हम कहते हैं कि अमेरिका से भी आगे लेकर बहन जी लेकर चल जाएगी। क्योंकि देख लीजिए उनके शासन में एक भी बलात्कारी, गुंडा, मवाली नहीं घूमते थे। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी। आज देख रहे हैं कि अन्याय अपराध कितना चरम सीमा पर है। 5 साल की लड़की भी नहीं बच रही है। यहाँ तक शिक्षा भी महंगा कर दिया गया है। जो किसी तरह से आज जो आरक्षण का बिल जब वो नवी अनुसूचित में डालने की बात आई, चाहे प्रमोशन की बात आई, सबसे पहले अखिलेश यादव का मंत्री प्रमोशन बिल को फाड़ने का काम किया। ये क्या हम गलत बोल रहे हैं? और प्रमोशन में आरक्षण लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में हटाने का काम किया। ये कैसे दलितों का हितैषी हो सकते हैं? यही लोग कह रहे हैं कि आज हम दलितों के मसीहा बन बैठे। ये सब झूठ मूठ का नौटंकीबाज है लोग। नौटंकी करके, गुमराह करके वोट किसी तरह से, ये समाज उतना बुद्धिजीवी नहीं है। दबंगई द्वारा पैसा का लालच देकर किसी तरह से वोट ठगने का काम करते हैं। बाहुबल से लोग धमका करके भी वोट लेने का काम कर रहे हैं। देख नहीं रहे हैं कितना बिहार में अपराध हो रहा है। अभी वहाँ हम लोग पारू गांव में गए थे। पारू गांव में क्या हुआ है, एक दलित लड़की के साथ में बरियारी उनके साथ है, क्या उनका स्तन तक काट दिया गया था, उनके प्राइवेट पार्ट में भी छुरा मार दिया गया था। क्या उनको अभी तक क्या हुआ है? ऐसे व्यक्तियों को तो फांसी दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दलितों का भगवान हैं, SC ST के भगवान हैं। ये सब नौटंकीबाज है। ये वोट लेने का काम कर रहे हैं लोग। अगर जिस दिन हम लोग की समाज जग जाएगा तो ये लोग के तो समाज, हम लोग की समाज जो है जूता पहनाने का काम करेगी। जूता पहनाने की? हाँ, जूता पहना है। बड़ी बात बोल रहे हैं। एकदम बड़ी बात बोलेंगे। अरे FIR से कौन डरता है? नहीं डरते हैं। एकदम नहीं डरते हैं। सच बात में FIR होगा तो क्या दिक्कत होगा? हम समाज के लिए ना आवाज उठाते हैं भाई। नीतीश कुमार के राज में बलात्कारी का जो हौसला बुलंद है, मनोबल बढ़ चुका है। कहाँ बलात्कारी छूटा रोड पर सांप जैसा घूम रहा है? कहाँ कार्रवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं? हर जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, नहीं तो छूटा घूम रहा है। अगर ज़्यादा नीतीश कुमार के सरकार में ज़्यादा घूसबाजी हो गया है। कहते हैं नीतीश कुमार की हम घूस बंद कर दिए हैं, डायरेक्ट घूस चल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में एगो दाखिल खारिज कराइए, चाहे एक FIR करवाइए, सीधा घूस मांग रहा है सब। कहाँ घूस बंद है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग बाबा साहब की बातें हो रही है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, लेकिन आप लोग उनके भगवान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? भगवान क्योंकि भगवान के राज में तो हम लोग का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते थे लोग। हम लोग से परछाई से दूर होते थे तो लोग, तो हम लोग का तो भगवान बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं कि हम लोग का सारा अधिकार दिए हैं। हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो राम राज्य में ये सब नहीं था, ये सब पाबंदी था।
एक समाज के लिए खुला था। बताइए हम गलत कह रहे हैं तो आप मीडिया बंधु है, आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। तो हम लोग का तो भगवान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है, जो हम लोग का भगवान का अपमान करेगा तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग जूता पहनाने का काम करेंगे। जूता पहनाने का? हाँ, आज गृह मंत्री है तो का आज बाबा साहेब की देन है कि वो गृह मंत्री बने हैं। और नरेंद्र मोदी अगर लोकतंत्र की व्यवस्था बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं की होती तो वो आज फुटपाथ पर चाय बेचते। उनका तो चाय नहीं पीते, क्योंकि लोग कहता है कि तेलिया के मुंह सुबह में देख लीजिएगा तो दिन भर जतरा खराब हो जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एकदम बात कहेंगे, सच्चाई बात में आप कह रहे हैं कि तेली का मुंह देखने से जतरा खराब हो जाता था। मोदी जी जो की तेली है वो चाय बेचते थे। अरे तो आज बाबा साहेब की देन न है, आज बाबा साहेब की देन है, नहीं तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनते। मैं चैलेंज कहता हूँ, कहीं पर भी कह दूंगा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। आज ये जो अमित शाह जी है वो संसद भवन में जा करके अपमान नहीं करते बाबा साहेब के। आज वो कहीं फुटपाथ पर तेल बेचते, उनका तेलवा नहीं लेते लोग। अच्छा, क्योंकि छुआछूत था ना, छुआछूत राजतंत्र में छुआछूत की व्यवस्था था। तो आज छुआछूत लोकतंत्र में बाबा साहेब कानून बना करके दिए कि खाली कह दीजिएगा कि हमको ये तेलिया कहा है तो FIR हो जाएगा, हमको चमड़ा कहा है तो FIR हो जाएगा। तो आज बाबा साहेब के कानून से लोग डरते हैं, नहीं तो कानून हटा कर देखिए तो क्या होता है। आप लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, जबकि बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अपमान नहीं हुआ है, सिर्फ हवाबाजी हो रही है। नहीं, ये जो है चिराग पासवान जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, ये तो समाज को बेचने वाले लोग हैं, दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं। वो 3-4 कुर्सी मांगता है तो एगो अपने ले लेगा, एगो अपने बेटा को जिताएगा, एगो अपने दामाद के, और एक बोरा नोट पर एगो बेच देगा जनरल में। अच्छा, इन लोग का यही काम है। नहीं तो इनका हम कहते हैं मांझी यही मुख्यमंत्री थे तो वो मंदिर में गए थे तो मंदिर धुलवाने का काम किया। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि इस समाज के नेतृत्व करता हो करके चंद पैसों के लिए, चंद सीटों के लिए बिक जाते हैं लोग। समाज तो को बिकने ऐसे समाज को, दलालों को मैं निंदा करता हूँ। कैसे समाज में दलाल को, पॉकेटमार को इज्जत भाव नहीं देना चाहिए।